हेलो स्टूडेंट्स, स्टैटिस्टिक्स 8 स्टैंडर्ड में आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। काफ़ी इजी चैप्टर है स्टूडेंट्स, जिसमें सबसे पहले आप जानते हो कि एवरेज और ये चैप्टर्स मतलब स्टैटिस्टिक्स कहाँ इस्तेमाल किया जाता है उसका मैं एप्लीकेशन सबको बता दूँ कि कई सारी इंफॉर्मेशंस को जब इकट्ठा किया जाता है उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है और एक कंक्लूड किया जाता है ना। तो मान लीजिए कि अटेंडेंस कितनी है, ये अटेंडेंस का क्या किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा, है ना। और उससे फिर एनालिसिस किया जाएगा कि कितने परसेंट की अटेंडेंस है कहाँ। तो इस तरह से मैथ्स की एक ये ब्रांच है जिसमें ये स्टडी किया जाता है। तो सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स में आप देखोगे कि अरिथमेटिक मीन इज नथिंग बट द एवरेज, जो कि आप सीख चुके हो इसका। तो जैसे कुछ नंबर्स है यहाँ, जैसे 55 है, 53 है, 48, 47, 54, 49, 64, 40, 45 है ना। इनका आपका सपोज एवरेज निकालना है, मीन निकालना है। तो मीन और एवरेज दोनों एक ही चीज़ है, याद रखिए। तो सबसे पहले जैसे मीन या फिर एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, या फिर मैं यहाँ दोनों कंफ्यूज ना हो इस तरह से लिख रहे हो तो देखा जाए तो मीन इज नथिंग बट क्या होता है, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, है ना। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, राइट। तो यहाँ कौन कौन से ऑब्जर्वेशन दिया है जिस उनकी समेशन आपको करना है, जितने भी नंबर्स है। जैसे यहाँ है 55 प्लस 53, 48, 47, 54, 49 प्लस मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, 49 के बाद प्लस 64 प्लस 45 प्लस 55 प्लस 50, ये हुए सम ऑफ द, इनकी हमें सबकी समेशन करना है अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं काउंटिंग करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो अपॉन होगा 10, है ना। इन सभी की जब हम एडिशन करेंगे, ये सभी नंबर्स की जब हम एडिशन करते हैं तो ये आपको मिलेगा 520 और डिवाइड बाय 10, ठीक है। तो 0 0 कट हो जाएगा, यहाँ आंसर आएगा 52। तो ये 52 क्या है, दैट इज द यूनिट लिखना जरूरी है, दैट इज द वेट। मतलब अगर हम मीन निकालते हैं इन सभी ऑब्जर्वेशंस का तो वो मीन जो है ये है 52, है ना। इस तरह से सिंपली अरिथमेटिक मीन को हम कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अगर ये नंबर तो ठीक है, 10 नंबर थे इसीलिए हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन टोटल ऐड कर दिया, डिवाइड बाय 10 कर दिया बाय दिस फॉर्मूला। लेकिन अगर नंबर्स ज़्यादा है, अगर नंबर्स बहुत ज़्यादा है तो ऐसे समय पे उनका अगर मीन निकालना है तो कैसे निकालोगे, है ना। तो उसके लिए फिर फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना पड़ता है। ये फ्रीक्वेंसी टेबल बना के हमें फिर मीन निकालना पड़ता है। तो वो फ्रीक्वेंसी टेबल क्या है, जैसे एक एग्जांपल यहाँ मैं ले रहा हूँ, कुछ ऑब्जर्वेशंस है नियर बाय, यहाँ 40 ऑब्जर्वेशंस देख रहे हो स्टूडेंट्स, और पूछा है कि उनका मीन निकालो। तो एक एक नंबर ऐसा लिखना, इनकी सबकी समेशंस करना, ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना। इसीलिए फ्रीक्वेंसी टेबल के माध्यम से हम इजीली बना सकते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनाया जाएगा, फ्रीक्वेंसी टेबल को हम अगर कैलकुलेट करते हैं कैसे बनाते हैं, सबसे पहले तो हमें नंबर्स जो दिए हुए हैं, उसके बाद एक कॉलम होता है जिसे हम कहते हैं टैली मास। ये नंबर्स को मैं लेता हूँ एक्स आई, राइट। उसके बाद रिस्पेक्टिव जो टोटल रहेगा जिसे हम कहेंगे फ्रीक्वेंसीज, ये फ्रीक्वेंसी को मैं एफ आई करता हूँ। और बाद में ये नंबर्स और फ्रीक्वेंसी एक्स आई और एफ आई को जस्ट कैलकुलेट करना पड़ता है, प्रोडक्ट करना पड़ता है। जैसे अब इस समय नंबर हमें देखना है, सबसे पहले देखेंगे हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 तक के हैं। मिनिमम नंबर 1 दिख रहा है आपको पूरे ऑब्जर्वेशंस में और मैक्सिमम नंबर 7 है, ठीक है। तो हम 1 2 3 4 5 6 और 7, क्योंकि उससे ज़्यादा तो है नहीं, और यहाँ ये टेबल हमारा इतना रहेगा, ठीक है। अब टैली मार्क जब हम बनाएंगे तो आपको देखना है कि ये जो 1 है ये पूरे नंबर्स में कितने बार आया है। ये पेशेंसली आपको देखना है, क्योंकि एक बार अगर गलत हो गया तो पूरा प्रॉब्लम रॉन्ग हो जाता है। तो पेशेंसली कीजिए। बेस्ट वे है कि एक पेंसिल लेके 1 अगर है तो उसको इस तरह से फर्स्ट क्रॉस करना, ये भी एक आसान टेक्निक्स है ना। तो यहाँ आपको देखना है कि 1 कितने बार आए हैं। यहाँ अगर देखते हैं तो वहाँ 1, यहाँ 2, उसके बाद है ना। तो यहाँ 1 आपको कितने बार मिल रहा है, केवल 2 बार। तो ये आप जानते हो, इसके पहले भी सीख चुके हो
कि 2 के लिए हम इस तरह से 2 लाइन देते हैं, तो ये फ्रीक्वेंसी 2 में ये क्या होगा, यहाँ लिखना पड़ेगा 2, राइट। ऐसे ही देखेंगे, अब 1 हो गया, अब 2 देखेंगे कितने बार यहाँ, तो यहाँ फर्स्ट, सेकंड, उसके बाद यहाँ थर्ड, उसके बाद फोर्थ, उसके बाद यहाँ फिफ्थ, 6, 7, 8, है ना। तो 8 टाइम्स है, तो 8 टाइम्स कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ 1 2 3 4, उसके बाद यहाँ ये 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 5, ठीक है, और यहाँ 6 7 8, तो ये होगा 8। ऐसे ही हम यहाँ 3 देखने वाले हैं, 3 कितने बार है, 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6 और यहाँ 7 टाइम्स है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका आ गया यहाँ 7। अब हम देखने वाले 4, हाउ मेनी टाइम्स 4 इज देयर, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 टाइम्स है फिर से, है ना। तो 8 कैसे होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ आएगा 8। अब क्या बचा है, 5 देखेंगे कितने टाइम्स आया, 1 2 3 4 5 6 और 7, है ना। तो यहाँ 7 टाइम्स आए हैं, तो 1 2 3 4, यहाँ 5 6 7, ये आएगा यहाँ 7। ऐसे ही 6 अगर देखते हैं तो 6 आपको कितने टाइम्स मिलेगा, 6 अगर देखते हो तो 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6, तो ये रहेगा 6। और लास्ट है स्टूडेंट 7 देखेंगे कितने बार है, फर्स्ट सेकंड, केवल 2 ही बार है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, जितने नंबर्स है उसको बराबर देखा। पेशेंस बहुत ज़रूरी है स्टैटिस्टिक्स में। एक बार ये आपको मिल गया, फ्रीक्वेंसी मिल गई, तो आपको क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, किन दोनों का, FI और XI का मल्टीप्लिकेशन। जैसे 1 × 2 होगा 2, यहाँ 2 × 8 होगा 16, यहाँ 3 × 1 21, यहाँ 32, यहाँ 35, यहाँ 36 और यहाँ 14, बराबर है। अब हमें क्या करना है, अब हमें समेशंस करना है। समेशन किसकी किसकी करोगे, ये जो फ्रीक्वेंसी है इसकी हम समेशन करेंगे, समेशन ऑफ FI जिसे हम कहते हैं, और ये जो है समेशन ऑफ FI XI जो है उनकी हमें एडिशन करनी है, ठीक है। दोनों के एडिशन करेंगे, अगर इनके हम एडिशन करते हैं तो ये एडिशन आ रही है 40, और इनकी अगर हम एडिशन करते हैं XI FI के अगर एडिशन करते हैं तो मिल रहा है आपको 156, ठीक है। अभी हमें निकालना है मीन। मीन का एक सिंपल फॉर्मूला है, जो समेशन ऑफ FI XI हुआ है डिवाइड बाय समेशन ऑफ FI, ये सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। उसमें जैसे रिस्पेक्टिव वैल्यू पुट करेंगे, 156 डिवाइड बाय ये होगा 40, और आपको यहाँ मिलेगा 3.9, ये रहेगा मीन, ठीक है। तो ये नंबर से इसका कोई यूनिट नहीं रहेगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स काफ़ी इजीली हम कोई भी इसके मीन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर कम नंबर्स है तो इस तरह से एवरेज का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, अगर नंबर्स ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी टेबल बना के हम FI XI निकालेंगे और समेशन ऑफ FI XI को डिवाइड करेंगे समेशन ऑफ FI से, तो उस तरह से हम इजीली मीन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी टेबल और मीन को कैलकुलेट कैसे करना है वो सीखा। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक सीखेंगे। तब तक के लिए स्टे एट होम स्टूडेंट्स। थैंक यू।